हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BAB 103 BR अम्बेडकर के इकोनॉमिक थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, हाउ इज गोल्ड एक्सचेंज डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड? डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का अंतर समझाना है। इन दोनों सिस्टम्स का मतलब, उनके काम करने का तरीका और उनका इकोनॉमिक इंपैक्ट कंपेयर करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ऐसे मॉनेटरी सिस्टम्स जिसमें करेंसी की वैल्यू को गोल्ड से जोड़ा जाता था। दोनों सिस्टम्स में गोल्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इनका मैकेनिज्म अलग होता है। यह सिस्टम्स 19th और 20th सेंचुरी के इंटरनेशनल ट्रेड और करेंसी स्टेबिलिटी में काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड। इस सिस्टम में देश की करेंसी सीधा गोल्ड से लिंक्ड होती है। पब्लिक या फॉरेन लोग अपनी करेंसी को डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते हैं। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। इस सिस्टम में देश अपना रिजर्व गोल्ड के बजाय किसी फॉरेन करेंसी जैसे पाउंड या डॉलर में रखता है, जो खुद गोल्ड से लिंक्ड होती है, यानी इनडायरेक्टली गोल्ड से लिंकेज होता है। की पॉइंट, गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड रिजर्व होता है, जबकि गोल्ड एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी रिजर्व होती है जो गोल्ड से बैक्ड होती है। 2. कन्वर्टेबिलिटी एंड रिजर्व्स। गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी को फ्रीली गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेंट्रल बैंक के पास लार्ज अमाउंट में गोल्ड रिजर्व होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 100 रुपीस है तो आप उतने गोल्ड ले सकते थे। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। पब्लिक को गोल्ड डायरेक्टली नहीं मिलता। गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी रखती है जो गोल्ड से एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन देश में गोल्ड नहीं होता। एग्जाम्पल, ब्रिटिश पीरियड में इंडिया ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया था और गोल्ड रिजर्व लंदन में रखा जाता था, इंडिया में नहीं। 3. इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी। गोल्ड स्टैंडर्ड। इससे एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, जो ट्रेड के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं होता और मॉनेटरी कंट्रोल में दिक्कत होती है, जिससे डिफ्लेशन हो सकता है। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, छोटे देश भी बिना गोल्ड के करेंसी को स्टेबल रख सकते हैं। पर इसका नुकसान ये है कि देश फॉरेन इकोनॉमी पर डिपेंडेंट हो जाता है। केस एग्जाम्पल, 20th सेंचुरी में कई डेवलपिंग कंट्रीज ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को चुना क्योंकि उनके पास गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना मुश्किल था। 4. क्रिटिसिज्म्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड। इस सिस्टम को रिजिड माना गया। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में कंट्रीज मनी सप्लाई नहीं बढ़ा पाए, जिससे क्राइसिस बढ़ गया। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। इस सिस्टम में डिपेंडेंसी होती है और मॉनेटरी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। जिनका करेंसी रिजर्व होता है उनको फायदा मिलता है, जैसे यूएसए नोटेबल इवेंट। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पार्ट था जो 1970 में कोलैप्स हो गया जब यूएसए ने गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी बैंड कर दी थी। कंक्लूजन, दोनों सिस्टम्स का गोल्ड करेंसी को स्टेबल रखना था, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड में डायरेक्ट गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी थी, जबकि गोल्ड एक्सचेंज में इनडायरेक्ट लिंकेज था। गोल्ड एक्सचेंज थोड़ा फ्लेक्सिबल था, लेकिन यूएस में डिपेंडेंसी ज्यादा थी। इन सिस्टम्स को समझना आज के मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Discuss Ambedkar's view on state socialism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टेट सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझाना है। आपको बताना है कि उन्होंने ये आइडिया क्यों दिया, इसका क्या मतलब था, और ये उनके सामाजिक और आर्थिक न्याय के विचारों से कैसे जुदा था। आप उस डॉक्यूमेंट का जिक्र भी कर सकते हैं जहां उन्होंने ये आइडियाज लिखे थे, जैसे कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टेट सोशलिज्म एक ऐसा अर्थव्यवस्था का मॉडल है जिसमें सरकार मुख्य उद्योगों और संसाधन पर कब्जा करती है ताकि सभी को समान सुविधाएं मिल सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत में स्टेट सोशलिज्म का समर्थन किया क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करना चाहते थे।
उनकी ये सोच वंचित वर्ग के हालातों और योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में उनके विश्वास से प्रभावित थी। उन्होंने ये विचार संविधान के सुझाव के रूप में भी रखे। मेन बॉडी। 1. अंबेडकर का स्टेट सोशलिज्म के प्रति दृष्टिकोण। अंबेडकर ने स्टेट सोशलिज्म को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का एक माध्यम माना। उनका कहना था कि बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। उनके मुताबिक सरकार को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जैसे मुख्य क्षेत्रों का नियंत्रण करना चाहिए ताकि शोषण न हो और धन कुछ लोगों के पास न सिमट जाए। 2. स्टेट सोशलिज्म के मुख्य तत्व की फीचर्स। जमीन और इंडस्ट्रीज की सामूहिक मिल्कियत। उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को सरकारी कब्जे में लाने की बात की ताकि सबको बराबरी मिले। सेंट्रल प्लानिंग का समर्थन। अंबेडकर ने एक मजबूत सेंट्रल प्लानिंग की समर्थन किया जैसे प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट था। मूल अधिकारों की रक्षा। उन्होंने सोशलिज्म के साथ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे राइट्स की रक्षा पर भी जोर दिया। संविधान के माध्यम से सोशलिज्म। उनका कहना था कि सोशलिज्म किसी क्रांति के जरिए नहीं बल्कि संविधान के माध्यम से लाया जाना चाहिए। 3. संविधान में शामिल सोच, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज डॉक्यूमेंट। अंबेडकर ने अपने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947 नामक दस्तावेज में अपना स्टेट सोशलिज्म का मॉडल दिया था। इसमें उन्होंने लैंड, इंडस्ट्री के सरकारी कब्जे के साथ एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन भी दिया। ये पूरी तरह से लागू तो नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका प्रभाव जरूर दिखता है। 4. आज के संदर्भ में महत्व, रेलेवेंस टुडे। अंबेडकर के विचार आज भी लैंड रिफॉर्म्स, लेबर राइट्स और वेलफेयर पॉलिसीज के डिस्कशंस में प्रमुख रूप से उपयोगी है। MG नरेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनलाइज्ड बैंक्स जैसे स्कीम्स उनके विचारों की छवि है। उनका बैलेंस्ड अप्रोच, लिबर्टी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बीच आज के समय में भी बहुत उपयोगी है। कंक्लूजन। डॉक्टर अंबेडकर का स्टेट सोशलिज्म एक विजनरी आइडिया था जो एक सम और न्याययुक्त समाज का सपना दिखाता है। उनका मानना था कि बिना आर्थिक समानता के सही लोकतंत्र संभव नहीं है। उनके विचार संविधान और आज की सरकारी पॉलिसीज में भी दिखते हैं। आज भी उनकी सोच से ग्रोथ और इक्विटी के बीच संतुलन बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3. डिस्कस अंबेडकर्स इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को आर्थिक नजरिए से कैसे समझा। हमें बताना है कि उनका क्या मानना था जाति प्रथा का इकोनॉमिक मोबिलिटी, लेबर डिवीजन और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर B.R. अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं बल्कि एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक आर्थिक बढ़ा के रूप में देखा। उनके हिसाब से जाति व्यवस्था ने ऑक्यूपेशन को जन्म से बांध दिया है, जिससे इकोनॉमिक फ्रीडम खत्म हो गई। उनका एनालिसिस बताता है कि जाति भेदभाव ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेन बॉडी। 1. कास्ट लेबर का नहीं, लेबरर्स का डिवीजन। अंबेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था का बेस लेबर की एबिलिटी नहीं बल्कि जन्म पर आधारित होता है। हर जाति को एक फिक्स्ड काम दिया गया है, जैसे ब्राह्मण पूजा करेंगे और दलित सफाई का काम करेंगे। इससे व्यक्ति के पास अपने काम चुने का कोई अधिकार नहीं होता, जो किसी भी फ्री इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है। 2. इकोनॉमिक मोबिलिटी और ग्रोथ पर असर। जाति व्यवस्था लोगों को नए स्किल्स सीखने और नए काम करने से रोकता है। नीचे की जातियों में पैदा होने वाले टैलेंटेड लोग कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। इससे देश का ह्यूमन कैपिटल वेस्ट होता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अंबेडकर का मानना था कि जब तक लोग अपना काम चुने नहीं सकते, तब तक इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। 3. रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता। अंबेडकर ने बताया कि जाति के कारण समाज में वेल्थ और रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गया। उच्च जातियों के पास जमीन, धन और एजुकेशन का कंट्रोल था, जबकि नीचे की जातियों को इन सबसे वंचित रखा गया। क्रेडिट, कैपिटल और जॉब्स सिर्फ उच्च जातियों के पास द, जिससे लोअर कास्ट्स हमेशा गरीबी में फांसी रही। इससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बनी रही। 4. इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जाति का समापन जरूरी। अंबेडकर कहते थे कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, तब तक आर्थिक न्याय संभव नहीं है।
उन्होंने रिजर्वेशन और लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज का सपोर्ट किया ताकि दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस ऊपर उठ सकें। स्टेट इंटरवेंशन के जरिए उन्होंने रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर जोर दिया। उनके लिए सामाजिक और आर्थिक समानता एक हाई सिक्के के दो पहलू थे। कंक्लूजन: डॉक्टर अंबेडकर का जाति व्यवस्था का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दिखाता है कि ये सिस्टम कैसे फ्रीडम, प्रोडक्टिविटी और इक्वालिटी को खत्म करता है। आज भी उनके आइडियाज रेलेवेंट है क्योंकि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी अब भी है। अगर हमें एक इंक्लूसिव और स्ट्रांग इकोनॉमी चाहिए तो जाति प्रथा को खत्म करना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Discuss Ambedkar's philosophy on the problem of small landholdings. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचार बताने हैं जो छोटी खेती यानी स्मॉल लैंडहोल्डिंग्स की समस्याओं से जुड़े हैं। आपको ये समझाना है कि अम्बेडकर ने इस समस्या को कैसे देखा और क्या सॉल्यूशंस प्रपोज किए। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्मॉल लैंडहोल्डिंग्स का मतलब होता है बहुत छोटी जमीन की टुकड़ी जिसे आमतौर पे एक किसान अपने परिवार के लिए काम में लाता है। भारत में जनसंख्या के दबाव और विरासत में बांटने के कारण जमीनें छोटी होती गई है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो एक महान अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, ने इस अग्रेरियन प्रॉब्लम को गहराई से समझा। उन्होंने इसे रूरल डेवलपमेंट में एक बड़ी रुकावट माना और कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए। मेन बॉडी। 1. छोटी जमीनों की समस्या और चुनौतियां। स्मॉल लैंडहोल्डिंग्स आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम होती है और अक्सर इकोनॉमिक रूप से अनप्रेडिक्टिव होती है। अम्बेडकर कहते थे कि ऐसी फ्रैगमेंटेड जमीन प्रोडक्टिविटी कम करती है, लेबर का गलत इस्तेमाल होता है और लागत ज्यादा होती है। उनका कहना था कि छोटी जमीन पर काम करने वाला किसान कभी भी गरीबी के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे 1 एकड़ का किसान ट्रैक्टर या इरिगेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका उत्पादन हमेशा कम ही रहेगा। अम्बेडकर के मुताबिक ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक संरचनात्मक समस्या है जो विरासत और पुराने सिस्टम से जुड़ी है। 2. अग्रेरियन स्ट्रक्चर पर अम्बेडकर की आलोचना। अम्बेडकर ने जमींदारी और रायतवारी सिस्टम की तीखी आलोचना की। उनका कहना था कि लैंड रिफॉर्म्स के बावजूद जमीन की ओनरशिप अब भी बिखरी हुई और असमान है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है और बहुत लोगों के पास बहुत कम, जो इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी दोनों बढ़ता है। उनका मानना था कि जमीन एक पब्लिक रिसोर्स है जिसे सामूहिक हित के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। 3. अम्बेडकर के प्रपोज सॉल्यूशंस। स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड। अम्बेडकर ने स्टेट सोशलिज्म का समर्थन किया जहां जमीन सरकार की हो और लोगों को लीज पर दी जाए। कोऑपरेटिव फार्मिंग। उन्होंने मिलजुलाई कर खेती करने का आइडिया दिया जहां सब मिलकर जमीन पर काम करें और मुनाफा बांटें। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। बड़े जमींदारों की जमीन को लेकर यूज लैंडलेस और छोटे किसानों में बांटने का सुझाव दिया। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन। उनका जोर था कि छोटी जमीनों को भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, इरिगेशन और एग्रीकल्चरल एजुकेशन जरूरी है। इन स्टेप्स के जरिए अम्बेडकर रूरल अपलिफ्टमेंट और फूड सिक्योरिटी लाना चाहते थे। 4. आज के समय में अम्बेडकर के विचारों की रेलेवेंस। आज भी भारत के 85% किसान छोटी या लघु जमीन पर काम करते हैं। उनकी आमदनी कम है, कर्ज ज्यादा है और अक्सर सुसाइड केसेस लैंड होल्डिंग से जुड़े होते हैं। अम्बेडकर का विजन कोऑपरेटिव फार्मिंग और लैंड रिफॉर्म्स के लिए आज भी गाइड करता है। कंक्लूजन। डॉक्टर अम्बेडकर के विचार स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर आज भी रेलेवेंट है। उनका दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक दोनों था, जिसमें सामूहिक हित, न्याय और प्रगतिशील सोच थी। उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए, उनका उस करके हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।